लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं। वो पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं। अच्छा, अपना अपना पीने पीने का अंदाज होता है। क्यों? दुनिया वालों के साथ बैठ करके पियोगे तो सुबह की पी शाम को उतर जाएगी, शाम को पी सुबह उतर जाएगी। लेकिन अगर एक बार मेरे साथ बैठ करके पी लिया ना, तो मैं गारंटी से कहता हूं वो नशा और लाइफ नहीं उतरने वाला है, पूरी जिंदगी। हाँ, क्योंकि मैंने पिया है सत्संग का प्याला, कोई अंगूर मदिरा। मैंने पिया है सत्संग का प्याला, कोई अंगूर मदिरा नहीं है। और पीने की बड़ी इच्छा हो प्यारे, तो कृष्ण रसामृत पीजिए। पीने की बड़ी इच्छा हो तो भैया जरा एक बार भागवतामृत पीजिए। पीने की बड़ी इच्छा हो तो एक बार इस ज्ञानामृत को पीजिए। पीने की बड़ी इच्छा हो तो भैया एक बार जरा इस भक्ति रसामृत को पीजिए। क्योंकि ये जो हल्का हल्का सुरूर है वो तो तेरी नजर का कसूर है। जिनके यहाँ वेश्यागमन होता है, उनके यहाँ कलयुग का वास है। जिनके यहाँ हिंसा होती है, वध होता है, कसाई खाना जहां होता है, वहां कलयुग का वास है। 4 स्थान दिया परीक्षित ने कलयुग को, तो कलयुग डोल पड़ा धीरे से कि महाराज इन स्थानों पर कभी जीव उगेगा तो एक आध कोई मन बहलाने के लिए कोई ठीक ठाक स्थान। तो परीक्षित को पता नहीं क्या सूझा, एक स्थान और दे दिया। कहां? जाइए आज से आपका सोने में वास हो, स्वर्ण। अब तो सोने में जहां भगवान अपनी विभूतियां बताते हैं, वहां क्या कहते हैं? पक्षियों में गरुड़ जी मैं हूं, जलाशयों में गंगा मैं हूं, वृक्षों में पीपल में हूं। वही भगवान कहते हैं धातु नाम अस्मि कांचन
धातुओं में सोना मैं हूं। भैया एक बात बताइए, सोने में तो भगवान का वास होता है, तो परीक्षित ने तो कलयुग को भेज दिया। बोले भैया कौन से सोने में भगवान का वास होता है और कौन से सोने में परीक्षित ने कलयुग को भेजा? बोले भैया जो अनीतिपूर्ण ढंग से कमाया हुआ सोना है, चोरी से कपट से कमाया हुआ जो सोना है, उसमें तो भैया कलयुग का वास होता है, लेकिन जो अपने मेहनत अपने पुरुषार्थ से कमाया हुआ है उसमें तो भगवान का वास है। अच्छा, तो कलयुग ने सोचा कि जिस राज्य में रहे उस राज्य के राजा पर ही अपना अधिकार ना हो तो बेकार है ऐसे राज्य में रहना। राजा पर तो अपना अधिकार होना ही चाहिए, राजा तो अपने पक्ष का होना ही चाहिए। तो क्यों ना पहले इन्हीं के ऊपर आजमाया जाए, क्योंकि इन्होंने जो मुकुट पहना है वो इनका तो है नहीं, ये तो इन्होंने पांडवों, इनके पूर्वजों ने जरासंध से छीना। तो कलयुग उठा और सीधे परीक्षित के सर पर जाकर के बैठ गया। और जैसे ही परीक्षित के सर पर बैठा तो भैया परीक्षित को जोरों की प्यास लगी। तो जैसे ही वहां से निकले तो भैया हुआ क्या, ऐसे घूमते घूमते, जैसे हमारे भेड़ी महाराज इधर उधर इधर उधर घूमते घूमते, हाँ इनको अब जब से बैठे खत्म तो देख रहे हैं, इधर घूम रहे हैं उधर घूम रहे हैं। हाँ जैसे घूमते 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 भैया वो जंगल में पहुंचे। तो भैया हुआ क्या, एक महात्मा माला में हाथ डाले माला जप कर रहे थे। उन महात्मा का नाम था समी। परीक्षित को जोरों की प्यास लगी थी तो परीक्षित बोल पड़े, बाबा कुछ खाने को नहीं तो पानी तो पिला सकते हैं। लेकिन महात्मा के मन की वृत्तियां तो अंतर्मुखी हो चुकी थी, तो बाहर क्या चल रहा पता ही नहीं चल पा रहा। भैया महाराज परीक्षित को लगा कि मुझे लगता है बाबा कुछ ढोंग कर रहे हैं क्या, ये ढोंगी बाबा है क्या। तो निकाला अपने तरकत से बाण और बगल में पड़ा हुआ था एक मरा हुआ सर्प, उस सर्प को उठाया और उन महात्मा समी के गले में लपेट दिया। इनको भी ये बात पता चलनी चाहिए कि राजा आए थे इनके दरवाजे पर, इन्होंने स्वागत नहीं किया तो उसका क्या परिणाम मिला। और जैसे में गले में मरा हुआ सर्प लपेट करके वहां से गए तो ऋषि कुमारों ने जाकर के बताया समीक के पुत्र से। बढ़िया नदी में स्नान कर रहे थे और जिस नदी में स्नान कर रहे थे जैसे ही समीक के पुत्र से जाकर के बताया, कोई संत इनका नाम श्रृंगी बताते हैं, लेकिन भागवत में श्रृंगी नाम नहीं आया न। ऋषि कुमार ब्राह्मण कुमार जैसे ही जाकर के बताए कि भैया भैया अपनी कुटिया पर महाराज परीक्षित आए थे और हाँ बड़े गुस्से में नजर आ रहे थे वो। बोले क्या, अरे आज तो उन्होंने गजब कर दिया, अपने पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प लपेट करके चले गए। क्या महाराज परीक्षित, नहीं नहीं इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते, इतना बड़ा अपराध वो कभी नहीं कर सकते। अरे भैया वो महाराज परीक्षित ही थे, वो कह रहे थे मैं महाराज परीक्षित हूं। तो ऋषि कुमार बोलने पड़े कि प्रजा का कोई व्यक्ति गलती करता तो हम राजा से शिकायत करते, लेकिन राजा ने ही गलती कर दिया तो राजा ने क्या समझ लिया कि ब्राह्मण का तेज चला गया। राजा ने क्या समझ लिया कि अब मेरे ऊपर कोई है ही नहीं। राजा को भी यह बात पता चलनी चाहिए कि ब्राह्मण में कितना तप है, कितना तेज है।
मैं किसी कोर्ट में एप्लीकेशन नहीं दूंगा, मैं किसी थाने में जाकर के शिकायत नहीं दर्ज कराऊंगा ना। जिस राजा ने मर्यादा तोड़ी है, अगर कदाचित महाराज परीक्षित ने केवल मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर लपेटे होते तो मैं इतना बड़ा दंड उन्हें कभी न देता, लेकिन उन्होंने समूचे विश्व जगत के संत का अपमान किया है, उन्होंने ब्राह्मण का सम्मान लिया है। ब्राह्मण का तप क्या होता है, त्याग क्या होता है, ये बात राजा को पता चलनी चाहिए। जिस नदी के जल में स्नान कर रहे थे उसी नदी के जल में आचमन किया और हाथ में जल लिया और बोल पड़े, इतिलंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमेहन। मर्यादा का उल्लंघन करने वाला राजा, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज के 7वें दिन तक्षक सर्पदंश से तेरी मृत्यु हो जाएगा। जैसे हाथ में जल लेकर के सामने छोड़ा, माफ कीजिएगा साहब, मुझे नहीं पता ये सिग्नेचर कब से आया है, ये सिग्नेचर कब से लॉन्च हुआ है मैं नहीं जानता हूं, ये बातें हमारे सिग्नेचर पर कब से मानी जाने लगी मुझे नहीं पता है, क्योंकि हमारे यहां आज भी सनातन संस्कृति में संकल्प का महत्व। इसलिए पंडित जी कोई भी पूजा करवाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, दक्षिण हस्ते कुशाक्षज्जल द्रव्यंचादाय संकल्पम कुर्यात्। और एक ब्राह्मण के संकल्प में कितनी बड़ी ताकत होती है आपने कभी कल्पना की है? एक ब्राह्मण जब संकल्प लेता है तो कितना बड़ा उसके अंदर महाराज ओज भरा है, कितना बड़ा तेज भरा है, कभी आपने कल्पना की है इस विषय में? ये संकल्प साधारण विषय नहीं है। ये पंडित जी ऐसे ही संकल्प नहीं बोल देते ना, ये संकल्प कोई साधारण विषय नहीं है ना। देख ले, हम लोग संकल्प की महिमा गाने जा रहे हैं, मामा जी का सुंदर पदार्थ। हाँ, संकल्प की विशेषता को जरा जानिए आप। ये पंडित जी जब संकल्प लेते हैं तो ऐसा नहीं ले लेते ना, संकल्प लेकर के रक्षा मान देते हैं। जजमान पंडित जी को और पंडित जी जजमान को, जिससे दूसरे लोग ये जानते समझ जाएं कि दैट इज एंगेज, ये किसी संकल्प का रक्षा है। रक्षा ऐसा नहीं मानते ना, संकल्प का है। अरे एक संकल्प के विषय में जरा गहराई से आप चिंतन कीजिए। जब ब्राह्मण संकल्प लेता है साहब, और संकल्प लेकर के, वैसे तो बाजार से लाई हुई सुपारी केवल सुपारी रहती है, लेकिन ब्राह्मण जब संकल्प लेकर के महाराज उस सुपारी पर कलावा लपेट करके अक्षत छिड़कता है तो वो सुपारी सुपारी नहीं, उसमें गणेश आ जाते हैं। ब्राह्मण जब संकल्प लेकर के गाय के गोबर पर अक्षत छिड़कता है तो गोबर गोबर नहीं, वो गोबर भी गौर बन जाती है। एक ब्राह्मण जब संकल्प लेता है तो संकल्प में कितनी बड़ी ताकत होती है साहब। ये मैरिज सर्टिफिकेट तो अब बनने लगा, ये मैरिज सर्टिफिकेट तो अब हमको मिलने लगा, वरना एक ब्राह्मण जब तारीख ग्रहण के समय संकल्प लेता है तो दूसरे कुल, दूसरे खानदान, दूसरे गोत्र की जन्मी कन्या, माँ बाप जिसके दूसरे हैं साहब, वो किसी दूसरे माँ बाप को अपना माँ बाप मान लेती है। ब्राह्मण जब संकल्प लेता है तारीख ग्रहण के समय तो वो कन्या अपना गोत्र बदल देती है, अपना टाइटल बदल देती है। क्यों? केवल ब्राह्मण के संकल्प। एक ब्राह्मण के संकल्प में वो ताकत होती है कि दूसरे माँ बाप से जन्मी कन्या जिसके रगों में दूसरे का खून दौड़ रहा है, वो दूसरे माँ बाप को अपना माँ बाप मानती है। एक ब्राह्मण जब पाणी ग्रहण के समय
कुल गोत्र खानदान की कन्या उस अपना दूसरा कुल गोत्र खानदान अपना मानती है, अपना टाइटल बदलती है, अपना गोत्र बदलती है। केवल ब्राह्मण के संकल्प में ताकत है प्यार। महाराज सभी के पुत्र बोल पड़े, जिस राजा ने मर्यादा तोड़ी है उस राजा को मैं दंड दूंगा। हे सूर्य तो इसका साक्षी बनेगा, हे चंद्रमा तो इसका साक्षी बनेगा, कंदराओं में बैठे हुए महात्मा इसके साक्षी बनेंगे, ये नदियां, ये पर्वत, ये वृक्ष आज इसके साक्षी हैं कि जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प लपेटा है उस राजा को मैं दंड देता हूं। चाहते तो महाराज समी के पुत्र कह सकते थे कि उन्होंने जिस सर्प को लपेटा है उसका पूर्वज अभी इसी क्षण जाकर के उनको दंश मार दे और वो मर जाए, लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। आज के 7वें दिन जिस सर्प को उन्होंने मेरे पिता के गले में लपेटा है उसी सर्प का पूर्वज तक्षक उन्हें जाएगा और दंश मारेगा और वो मर जाएगा। और जैसे उन्होंने वाक वज्रम विसर्जहा, जैसे समीक के पुत्र ने, जैसे ब्राह्मण कुमार ने वज्रास्त्र चलाया, उसी समय महाराज परीक्षित की पत्नी इरावती के माथे से बिंदिया अपने आप गिर पड़ी। ऐसा पहले नहीं कभी हुआ कि महाराज परीक्षित की पत्नी इरावती के माथे से बिंदिया अपने आप गिर गई। ऐसे पहले कभी नहीं हुआ कि महारानी इरावती के हाथों से चूड़ियां अपने आप टूट गई। ऐसे पहले कभी नहीं हुआ कि महारानी इरावती के माथे से सिंदूर अपने आप बह गया। ऐसे पहले कभी नहीं हुआ कि महारानी इरावती के माथे से पल्लू अपने आप खसक गए होता। ऐसे पहले कभी नहीं हुआ महारानी इरावती के साथ कि उनकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। ऐसे पहले कभी नहीं हुआ महाराज परीक्षित की पत्नी इरावती से कि उनके सुहाग की निशानियां अपने आप उनसे साथ छोड़ गई हो। महारानी इरावती घबरा गई, आखिर हुआ क्या? महाराज परीक्षित ने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो आज मेरे सुहाग की निशानियां मुझसे छुटकारा पा रही, जो आज मुझसे ये दूर जा रही हैं? आखिर हुआ क्या? महाराज जैसे परीक्षित अपने राजभवन में पहुंचे, माथे से मुकुट उतारा, इरावती पास आई, अपने आंचल से मुख पोंछते हुई बोल पड़ी, क्या किया आपने? क्या करके आ रहे हैं आप? महाराज परीक्षित बोले, कुछ नहीं। नहीं, आज आप अपनी पूरी दिनचर्या पर जरा प्रकाश डालिए, क्या करके आ रहे हैं आप? और महाराज परीक्षित ने जैसे नेत्र बंद किया और जैसे अपनी दिनचर्या पर प्रकाश डाला तो महाराज परीक्षित धड़ाम से धरती पर गिर पड़े। आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगा और रोते हुए बोल पड़े, महारानी आज तो मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया जो मेरे पूर्वजों ने आज तक कभी नहीं किया था। जिन हाथों से हमेशा मैंने संतों को माला पहनाई हो, जिन हाथों ने हमेशा संतों के चरण दबाए हो, जिन हाथों ने हमेशा संतों के मार्ग पर पुष्प बिछाए हो, जिन हाथों ने हमेशा संतों के सामने हाथ जोड़े हो, जिन हाथों ने हमेशा संतों के सम्मान किए हो, आज उन्हीं हाथों से एक संत का अपमान हो गया। और मुझे कष्ट इस बात का नहीं है कि मैंने किसी संत का अपमान किया है, मुझे तो कष्ट इस बात का है देवी कि संत के अपमान का प्रायश्चित क्या होता है मैंने आज तक ये भी नहीं सुना। कि किसी ब्राह्मण के अपमान का प्रायश्चित क्या होता है मैंने आज तक इसको कभी नहीं सुना। धरती का चक्रवर्ती सम्राट जमीन पर लौटता हुआ रो रहा। हे देवी, अब इसका प्रायश्चित क्या होगा? क्या करूं मैं? मुझे नहीं पता मुझे करना क्या चाहिए। तभी ऋषि कुमार को भेजा महाराज समीप ने कि जाओ महाराज परीक्षित से बता दो
कि मेरे पुत्र ने उन्हें 7 दिन में मरने का श्राप दिया। और जैसे ही समीप के पुत्र ने जो श्राप दिया है वो जाकर के महाराज परीक्षित से बताया, तो परीक्षित मस्ती में झूम उठे, वाह मिल गया मेरा प्रायश्चित। उन्होंने महाराज अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को बुलाया, राजगादी पर बैठाया और जलपात्र भी साथ नहीं लिया। जिस वस्त्र को पहना था वही वस्त्र पहने निकल पड़े। चले जा रहे थे महाराज। कल कल नादिनी कलुषित कुंठित प्राणियों को जीवन प्रदायिनी कल कल कलरव करती हुई मां गंगा के तट पर जाकर के बैठ गए, मुजफ्फरनगर तीर्थ सुक्रताल में। बड़े बड़े संतों को पता चला कि महाराज परीक्षित को श्राप लग गया। तो भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम देवल देवराज मेधा कर्ण दुर्वासा व्यास शक्ति पराशर सुखदेव जी के बाबा पर सारे बाबा आकर के बैठ गए, लेकिन किसी के अंदर वो सामर्थ्य नहीं थी कि महाराज परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है तो करें क्या। जितने महात्मा बैठे थे केवल चाटुकारिता कर रहे। कोई कहता सचंडी करा दे, कोई कहता नहीं सहस्त्र चंडी करा दे, कोई कहता नहीं रुद्र यज्ञ करा दे, कोई कहता मृत्यु का भय है तो महामृत्युंजय करा दे। कोई एक धीरे से बोल पड़ा, महाराज परीक्षित को इस तरह से समी के पुत्र ने श्राप दे करके अच्छा नहीं किया। महाराज परीक्षित हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, खबरदार, अब अगर आपने मुझे कहा कि ये मुझे श्राप मिला है, अगर ये मेरे लिए श्राप होता तो इतने बड़े बड़े संतों का दर्शन मैं कभी न कर पाता। अगर ये मेरे लिए श्राप होता तो जिन महात्माओं का दर्शन करने के लिए मुझे कितनी कंगराओं में जाना पड़ता, गुफाओं में जाना पड़ता, वो महात्मा मेरे पास चल करके आ गए। ये मेरे लिए श्राप नहीं है, ये मेरे लिए आशीर्वाद है। माफ कीजिएगा साहब, सुखदेव जी को कोई इनविटेशन कार्ड नहीं गया ना, सुखदेव जी को कोई बुलाने नहीं गए परीक्षित ना, बल्कि सुखदेव को लगने लगा कि चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास। तो तत्र भवत भगवान व्यासपुत्रो भगवान एव व्यासपुत्रो बभूव। भगवान ही व्यासपुत्र के रूप में चले आए और सुखदेव जी के लिए यहां जो जो संबोधन प्रस्तुत किए गए हैं वास्तव में दर्शन करने क्या लिखा है भागवत में वास्तव में कि दिगंबरम वक्त्रविकीर्ण केशम प्रलम्ब बाहुं समरोत्तमम् श्यामं सदापेक्ष्य वयोङ्गलक्ष्म्या स्त्रीणामनोज्ञं रुचिरस्मिते। दिगंबर है वो, दिगम अंबरम यस्य सह दिगंबर, दिशाएं हैं जिसका वस्त्र है। विकीर्ण केशम, जिनके बाल बिखरे हुए हैं, कोई ब्यूटी पार्लर में सेट नहीं करवाया ना। लंबी भुजाएं हैं श्री सुखदेव जी की, चौड़ा वक्षस्थल है, श्याम वर्ण की कांति है, बड़े प्यारे घुंघराले केस हैं उनके, मोटी मोटी आंखें हैं, बड़े सुंदर सुंदर कपोल है। जिस गली से गुजरते थे सुखदेव जी महाराज, युवतियां देखती थी तो काम भाव में चिंतन करने लगती थी, काश अगर ये मेरे पति होते तो कितना सुंदर था। देखिए देखिए कितना प्यारा नवयुवक महात्मा चला जा रहा है। हाँ, तकरीबन 16 वर्ष की अवस्था है जिसकी। बगल में मृग चर्म दबा हुआ था, एक हाथ में कमंडलू था, एक हाथ में माला चल रही थी, माथे का तेज ऐसे बया कर रहा था जैसे ये कोई बहुत बड़े गायत्री के साधक चले आ रहे हो। ऐसे मस्तिष्क की लकीरें बता रही थी जैसे ये कोई बहुत बड़ा ज्ञानी चला आ रहा है। बैठे हुए उन महात्माओं की दृष्टि जैसे इस नवयुवक महात्मा पर पड़ी, ऐसे लगा जैसे महाराज कोई बहुत बड़ा ओजस्वी संत चला आ रहा है। जिन महात्माओं के जीवन में कितने चतुर युग बीत चुके थे, सतयुग त्रेता द्वापर, आते हुए उन महात्मा को देखा तो खड़े हो गए।
हाथ जोड़ लिया, अपनी लंबी लंबी जटाओं का चूड़ा खोल करके रास्ते में डाल दिया था। ऐसे तपस्वी महात्मा का चरण यदि मेरी इन चूड़े पर पड़ेगा, मेरे बालों पर पड़ेगा और मैं उसका जटा का चूड़ा बना लूंगा, मेरा भी जीवन धन्य हो जाएगा। महाराज जैसे बगल में दबा हुआ मृगचर्म, हाथ में कमंडलू, एक हाथ में माला जपते हुए चले आ रहे थे। उन महात्माओं ने अपने जटा के चूड़ा को रास्ते में खोल करके महाराज जैसे फुहारना शुरू किया, सबने बीच से रास्ता दिया। सुखदेव जी चले आ रहे थे, सब उनका हाथ जोड़ जोड़ करके सम्मान कर रहे थे। कल कल नादिनी, कल से कुंठित प्राणियों को जीवन प्रदायिनी, कल कल कलरव करती हुई गंगा का पावन तट था। सुखदेव जी चले आ रहे थे, परीक्षित गंगा की तरफ किए हुए बैठे थे। छोटी सी व्यास गादी बनी हुई थी और जैसे उस भीड़ को सीधे बीच से निकलते हुए सुखदेव जी आए, ओजस्वी तेजस्वी चेहरे को देख करके महाराज सबने जय जयकार किया, भगवान नाम संकीर्तन किया और जैसे ही व्यास गद्दी के पास पहुंचे, बगल से निकाला मृगचर्म, डाला, कमंडलू बगल रखा, माला बगल में रखी, हाथ में जल लिया, आत्मन किए और जैसे ही बैठे उस व्यास गादी पर चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित के सामने इशारा करते हुए बोल पड़े, पूछो परीक्षित क्या प्रश्न है तुम्हारे? सारे प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा। जरा कल्पना कीजिए आखिर वो नजारा क्या कि धरती का चक्रवर्ती सम्राट जमीन पर बैठा हो और एक छोटा सा बच्चा व्यास गादी पर बैठ करके कह रहा हो, पूछो क्या प्रश्न है तुम्हारे? सारे प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा। आखिर वो नजारा क्या है? जैसे व्यास गादी की तरफ चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित ने अपना सर घुमाते हुए निगाह डाली, मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ करके परीक्षित बोल पड़े, अहो अद्य वयम ब्रह्मन् सत्सेव्या छत्र बान्धवः कृपया तिथि रूपे भवद्भिः तीर्थका। ओहो, आज तो मेरा जीवन धन्य हो गया, धन्य हो गया, धन्य हो गया। आज तो मेरे पितर स्वर्ग में नृत्य कर रहे होंगे। क्यों? आप जैसे तपस्वी महात्मा को जो मैंने दर्शन कर दिया। और मुझ जैसा सौभाग्यशाली कौन होगा? मैंने तो आपका चरण धुल लिया, चरणोदक ले लिया। आप जैसे तपस्वी महात्मा का केवल स्मरण मात्र कर लिया जाए। ये साम संस्मरणात् पुंसाम् सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहा किं पुनर् मैंने तो आपका पाद प्रक्षालन कर लिया, चरण धुल लिया। मुझ जैसा सौभाग्यशाली कौन होगा? अन्य जो महात्मा बैठे थे वो बोल पड़े, ए परीक्षित, ये ज्यादा देर कहीं रुकते नहीं हैं, ज्यादा अपनी बड़ाई नहीं सुनते। इनसे सीधे अपना प्रश्न रखो, इनसे आखिर कहना क्या चाहते हो पूछो सीधे। माफ करना साहब, परीक्षित अगर ये पीछे होते कि मुझे 7 दिन में मरना है तो सुखदेव का उत्तर भी शायद कुछ दूसरा होता। परीक्षित ने ये नहीं पूछा ना। परीक्षित सीधे हाथ जोड़ करके बोल पड़े कि अतः पृच्छामि संसिद्ध योगिनां परमम् पुरुषस्येऽहं यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जो म्रियमाण पुरुष हैं, जो जल्दी मरने वाले हैं, उनको करना कैसा है? और म्रियमाण शब्द से सानच प्रत्यय है। हर एक व्यक्ति जन्म लेने के बाद मरने लगता है, क्योंकि 5 चीजें जीव की गर्भ में ही निश्चित कर दी जाती हैं।
सबसे पहले अगर माथे पर कुछ लिखा जाता है तो क्या? आयु। आयु 20 साल, 25 साल, 30 साल, 32 साल, 50 साल, 100 साल। फिर क्या लिखा जाता है? कर्म, फिर वित्त, फिर विद्या और फिर निधन। कब, कहां, कैसे, ये गर्भ में निश्चित है। महाराज, हर एक व्यक्ति जन्म लेने के बाद मरने लगता है, हर पल, हर क्षण। क्योंकि ये सांसें हमारी कैसी है? गिनती में। एक व्यक्ति 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात मिला करके कितनी बार श्वास लेता है, कभी आपने गिना? विज्ञान के विद्यार्थी कितनी बार, साइंस वाले कितनी बार एक मनुष्य 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात मिला करके कितनी बार सांस लेता है? गिने गिने? पता नहीं कितना। नहीं जानते? जानते हो तो ठीक, ना जानते हो तो बता दें। हाँ, ना बताएं। हाँ, ना बताएं। क्या है, बता दें। हाँ, तो पैसा लिए ना बताओ। मर बताओ। बोले बाल कृष्ण लाल के, कृष्ण कन्हैया लाल के। 21,600 बार लगभग हर ये श्वास गिनती में है, ये काउंटिंग में है, ये फालतू नहीं है ना, ना। इसलिए सांसों की माला में श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जन खो, और ना जाने यह श्वास की आवन हो या ना जाने आवन हो न हो। सांसों की माला पे सुमिरूं मैं सीता।
माला पे माला पे संतों की माला पे सिमरू में सीता सांसों की माला पे
वृथा से जन खो और ना जाने यह श्वास की आवन हो ये ना जाने यह सांस की आवन हो ये न हो। ये भैया गिनती में है, इसे व्यर्थ में मत गवाइए। और जैसे पूछा कि जो जल्दी मरने वाले हैं उनको करना क्या चाहिए, तो भागवत का प्रथम स्कंद यहाँ विश्राम हुआ, यहाँ से भागवत का द्वितीय स्कंद प्रारंभ हुआ। सुखदेव जी बोल पड़े, यहाँ से सुखदेव जी बोलना प्रारंभ करते हैं। श्री शुक उवाच, कोई मंगलाचरण नहीं, कोई स्तुति नहीं, सीधे बोल पड़े सुखदेव जी परीक्षित जी के सामने कि वरीयाने ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवीत सम्मत श्रोतव्यादिषु यः परः। हे राजा, तुम्हारा प्रश्न वर है, श्रेष्ठ है, उत्तम नहीं उत्तमोत्तम है, इसलिए इसका उत्तर मैं आपको जरूर दूंगा। सबसे ज्यादा जरूरी बात क्या है जानते हो? निद्रया ययते नक्तं व्यवायेन चवावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुंब भरणे। वास्तव में हमारी जिंदगी ही क्या है? अगर ईमानदारी से जोड़ा जाए तो भैया कोई 100 साल जीता है, कोई 100 साल जीता है, ज्यादा से ज्यादा 50, 60, 70, 80, कोई 90, अच्छा कोई समाज में एक आध 100। अच्छा चलो मैंने माना कि 100 साल जिए आप, ईमानदारी से आप पेन कॉपी लेकर के काउंटिंग कीजिए। 100 साल जिए तो किए क्या? 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात। अगर ईमानदारी से केवल रात में सोए तो 50 साल तो हमारे कहां चले गए? सोने में। बचा कितना? 50 साल। अब 50 साल में 25 साल पढ़ाई के निकाल, बचा कितना? 25 साल। अब जैसे पढ़ाई लिखाई हो गई, नौकरी चाकरी लग गई, और जैसे नौकरी लगी तो विवाह। अच्छा विवाह हुआ तो जो कुछ थोड़ा बहुत प्रेम माताजी पिताजी के चरणों में और श्रीमती जी की चुनरी में बंध गया है ना। अब श्रीमती जी स्टैंड अप, तो श्रीमती हाँ बताओ का आदेश, सिट डाउन, बैठ जाओ, जा बाजार से सब्जी ले आओ, आज हमको मार्केटिंग कराओ, आज हमको यहाँ ले चलो, आज वहाँ ड्राइवर बने घूम रहे हैं ना। बच्चे हो गए। अच्छा भैया आप तो परिवार के लोग कम, ससुराल के लोग ज्यादा अच्छे लगने लगे। अच्छा जब ससुराल के लोग बहुत अच्छे लगने लगते हैं ना, तो अपने परिवार के लोग शत्रु की तरह। हाँ ताली सरहज का फोन आ जाए तो देखो फिर कितने प्रेम से हेलो हेलो, अबे महाराज जी के पास 5 मिनट में फोन करा था। हाँ नेटवर्क नहीं काम करो, कोई घूमत जाइए इधर लंबे फिर इधर। हाँ घर वाले को फोन आ जाए, कहा है बार बार फोन को फोन फोन को फोन। ससुराल के लोग जब बहुत अच्छे लगने लगते हैं तो परिवार के लोग शत्रु की तरह। एक अगलर की बात आपको बताएं, एक बार ससुराल जाने से 4 धाम यात्रा का फल मिलता है। हाँ ससुराल सुख की सार पर दिना 2-4, वरना 5वें दिन सासू माँ झोला पकड़ा देंगे, तनी के मेहमान बाजार से सब्जी लिया उठा। अच्छा एक और बात कि कोई शास्त्रोक्त बात नहीं है, नहीं तो आप सोचे कि कल से ससुराली की यात्रा शुरू कर दें। ये तो हमने ऐसा ही कह दिया था, ये कोई शास्त्रोक्त बात नहीं तो आप सोचे कि भागवत में सुन के आए 4 धाम यात्रा का फल तो कल से ससुराल। हाँ रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते क्या कि ससुरारी पियारी भई जब
रिपुरूप कुटुंब भय तब ते ससुरारी पियारी भाई। जब से बच्चे हो गए, परिवार बढ़ गया, उनका पालन पोषण करने में धीरे धीरे समय बीत जाता है, महाराज होश नहीं रहता एक भी दिन भगवान के लिए। इसलिए परीक्षित मैं जो कह रहा हूं उसे सुनो। क्या क्या परीक्षित हाथ जोड़ करके बोले, गुरुजी मुझे केवल इतना बताइए, भगवान जल्दी मिलते किसको? क्या दिन में 4 बार नहाने वाले को मिलते हैं क्या? बोले नहीं। फिर 80 साल के बूढ़े को मिलते हैं? बोले नहीं। क्यों? क्योंकि अगर भगवान स्नान देखते होते तो व्याध्यस्य चरणम च वयो ध्रुवस्य विद्या गजेन्द्रस्य का। व्याध तो महीनों महीनों नहाते ही नहीं थे, उनको भी भगवान मिल गए। और अगर अवस्था देखते होते भगवान तो 5.5 साल में ध्रुव को कैसे मिलते? फिर एक चीज तो जरूर देखते होंगे, विद्या। जो MA BEd PhD किया होता होगा भगवान उसे मिलते होंगे ना। बोले अगर भगवान विद्या देखते तो विद्या गजेंद्र का। गजेंद्र कौन था? विद्वान था, उसको भी भगवान मिल गए। फिर एक चीज तो जरूर देखते होंगे, बोले क्या? जो पंडित जी के यहां पैदा होता होगा उसे मिलते होंगे। बोले भैया नहीं, भगवान जाति भी नहीं देखते। वो चाहे पंडित जी के यहाँ हो, चाहे बाबू जी के यहाँ हो, चाहे सेठ जी के यहाँ हो, चाहे भैया जिस जी के यहाँ हो, न जाति देखते हैं न पाति देखते ना। वो उनकी लिस्ट में जाति नहीं है। ये तो हमारे यहाँ रिजर्वेशन कोटा है, वहां नहीं है ना। फिर भैया क्योंकि का जाति यादव पते। विदुर की कौन सी जाति थी जिसको भगवान मिले? फिर बल पौरुष देखते होंगे? बोले बिल्कुल नहीं। एक चीज तो जरूर देखते होंगे। बोले क्या? जो बहुत हैंडसम लगता होगा उसे मिलते होंगे ना। जो बहुत ब्यूटीफुल। भगवान रूप भी नहीं देखते, क्योंकि कुबजाया तत्र मधिकम। कुब्जा कौन सी रूपवती थी? वो तो 3 जगह से टेढ़ी थी, उसको भी भगवान मिल गए। एक चीज फिर देखते होंगे। बोले क्या? जिसके यहां खूब माल खजाना होता होगा उसे मिलते होंगे। बोले बिल्कुल गलत। अगर भगवान धन देखते तो श्रीदामा कौन सा धनवान था जिसको भगवान मिले? फिर गुरुजी आखिर भगवान मिलते किसको हैं? न रूप देखते हैं, न अवस्था देखते हैं, न व्यवस्था देखते हैं, तो आखिर भगवान देखते क्या है? भगवान जल्दी मिलते किसको हैं? पता किसको मिलते भगवान? हाँ, नहीं जानते क्या? जानते हैं ना। अच्छा, जो नहीं जानते उनको जो जानते हैं वो बता देना। हाँ भैया, कुछ लोग जानते हैं ना, नहीं जानते? कोई नहीं जानता? हाँ, भक्त। अच्छा, आज बूझा रात भर काल बताओ। भक्त को, निर्मल हृदय को, किसको? भगवान भूखे किसके भैया? और हाँ, कल वाली बात तो मैं बताना ही भूल गया था। कल से तो रसगुल्ले वाली कथा शुरू हो जाएगी। हाँ, कल तो भैया अवतारों की चर्चा बहुत है। हरि अवतार, वामन अवतार, नृसिंह अवतार, रामावतार, और कल ही तो हमारे आपके बीच में कन्हैया भी आएंगे। तो देखो, रसगुल्ले वाली कथा की बात की तो कितना जने होंठ चाटे लगे ना। बटी का है कि भैया जौन जौन प्रसाद बंटवावत है गाल, तो हम कहा कि भैया लाओ प्रसाद, तो हम दूध होना खावा। हाँ,
बड़ा गजब है, प्रसाद तो बड़ा बढ़िया बना है। हम सोचे एक आध भोला गाड़ी में रखा ले खाते चले जाएंगे, लेकिन ऐसा दिव्य, तो कल तो बढ़िया सठौरे का भी प्रसाद बटेगा ना, क्योंकि कल तो भगवान आएंगे, तो कल तो सठौरे का प्रसाद होगा। हाँ पक्का। और एक बात मैंने ऐसा संतों के मुख से सुना है कि जो लाला के उत्सव में सम्मिलित होता है उसके जीवन में महोत्सव आ जाता है साहब। और अपने बच्चे का जन्मदिन तो सब मनाते हैं साहब, कल तो वही कथा में आ पाएंगे जिनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होगी। नोट कर लेना, कल से कथा में सब नहीं आ पाएंगे ना। इसलिए आप सबसे विनती है कि और कुछ लाना चाहे ना लाना, लेकिन कल सपरिवार जरूर आना, अपने बच्चों, अपने पति, अपने पुत्र, अपने बेटे, अपने बेटी के साथ चलो कथा में, चलो कथा में। क्योंकि दुनिया के काम तो जिंदगी भर करते रहो, ये कभी नहीं पूरे होंगे। कल का अवसर तो दिव्य दिव्य अवसर है साहब। कल भगवान का उत्सव मनाएंगे मस्ती में, धूमधाम से। और एक बात, और कुछ करना चाहे ना करना भैया, आज जाना तो अपना कमरा बंद करके नाचना जरूर सीख लेना। हाँ, क्योंकि कल तो भगवान आएंगे। अब अपने यहाँ बच्चे का जन्म होता है तो खूब झूमते नाचते, तो भगवान के आने पर नाचना चाहिए कि नहीं? हाँ, तो कल और कुछ करना चाहे ना करना, लेकिन नाचना जरूर सीख करके आना, क्योंकि भगवान के उत्सव में मस्ती में झूमेंगे भी, नाचेंगे भी। और आज इन्हीं शब्दों के साथ आइए 2 बार हरिनाम संकीर्तन और फिर आरती प्रसाद की ओर बढ़े। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अरे सांवरिया तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए मैंने जो गणवेश बनाया। सांवरिया तेरे लिए, तेरे लिए, मैंने जो गणवेश बनाया। और केवल वही लोग खड़े हों, वही लोग मस्ती में झूमे जो कन्हैया के लिए जोगन बन गए। और कौन कौन मेरे साथ कहेगा? कौन कौन? क्योंकि ये कृष्ण की मोहब्बत का दस्तूर भी बड़ा निराला है साहब। हाँ, जिधर देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, जिधर देखो इश्क के बीमार बैठे हैं। हजारों मर गए, लेकिन फिर भी कृष्ण के लिए करोड़ों तैयार हुए बैठे हैं। इसलिए जो कन्हैया के लिए जोगन बन गया है वो जरा मस्ती में झूम चले।